अच्छा जी, जब से सर्दियाँ आई हैं ना तो मैंने एक दफ़ा भी गजरेला या गाजर का हलवा नहीं बनाया, क्योंकि आप यकीन करें कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें मैं बनाऊं। क्योंकि गेस्ट आ गए थे, फिर बेटे के पेपर हो रहे थे, और फिर सर्दी भी सही तरीके से नहीं आ रही थी। वो बस ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि जैसे मार्च का मौसम है, बड़ा इधर अच्छा सा मौसम चल रहा है। तो फाइनली जब मैं अभी खैर बेटे के पेपर तो अभी हो रहे हैं, तो गेस्ट चले गए हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं ज़रा अपने घर की तरफ भी तवज्जो दूं और मैं कुछ अपनी पसंद की चीज़ें जो सर्दियों में बनने वाली होती हैं तो वो मैं बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, जैसे ही मुझे थोड़ी फ़रागत मिली तो दूध काफ़ी दिनों का ना मेरे घर में जमा हो गया था। खैर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका बनाती हूँ गजरेला। अब गजरेला मुझे तो बहुत पसंद है, गाजर का हलवा भी मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में ना थोड़ा कम गजरेला पसंद किया जाता है, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है। आई थिंक इसमें ना ये आ जाता है कि उर्दू स्पीकिंग और पंजाबियों वाला चक्कर आ जाता है। मैं क्योंकि मैं पंजाबी हाँ तो मैनू गजरेला पसंद है, तो मेरे जेडे मियाँ ने ना वो ने उर्दू स्पीकिंग, तो उन्होंने गाजर का हलवा पसंद है। क्योंकि वो यही कहते हैं कि मेरे घर में ना इतना ज़्यादा गाजर का हलवा बनता नहीं था, यानी मेरी मदर इन लॉ इतना ज़्यादा नहीं बनाती थी। तो एनीवे लेकिन मैं अपनी उस क्रेविंग को अपने उसनू की कहना चाहिए ਉਹਨੂੰ पूरा करने वास्ते ना तो मैं बना लैनी हाँ। मैं कहनी हाँ चलो मैं तो अपनी तो कोई ख्वाहिश पूरी करा, बच्चों की तो हस्बैंड की पूरी कर करके तो अद्धे हो गए असी। अच्छा खैर, तो लेकिन क्या हुआ अब आप ये देखें ज़रा कि मैंने खीर, क्योंकि मैं पहले खीर टाइप बनाती हूँ, फिर उसमें गाजर कद्दूकश करके तो एंड में अगर आप डाल दें ना और थोड़ा सा उसको पकाएं, इतना ज़्यादा मैश ना कर दें उसको कि बिल्कुल ही वो गल जाएं गाजरें, तो वो बड़ा मज़ा जब आप खाते हैं ना, तो उसको हल्के हल्के से जैसे चंक्स आते हैं ना उस तरह गाजरों के वो चंक्स आते हैं, तो बड़े मज़े का लगता है। लेकिन हुआ क्या कि घर में ना कोई भी नहीं था और गाजरें मेरी हुई थी ख़त्म। तो मेरा आइडिया था कि चलो मेरा बेटा आ जाएगा यूनिवर्सिटी से तो मैं गाजरें मंगवा लूँगी तो मैं डाल दूँगी। लेकिन आपको पता है ना कि एक दफ़ा जब खीर चढ़ाई हुई हो या गजरेला चढ़ाया वो, तो वो फिर कहते हैं कि उसको पूरा करके ही ख़त्म करके ही जो है ना छोड़ना चाहिए, ये नहीं कि मैं दरमियान में उसको ऑफ़ कर दूँ फिर मैं गाजरों का इंतज़ार करती रहूँ, तो वो बड़ा एक ना लंबा चक्कर हो जाता है। तो वो फिर रह गया और गाजरें नहीं आ सकें, तो वो मेरी खीर ही बन गई। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक छोटी सी टिप दे दूँ, मेरी सब बहनों को पता होगा कि फ़ौरन जो है ना आप गरम चीज़ निकाल के और शीशे के बर्तन में ना डालें, इसमें थोड़ा एक चम्मच रख लिया करें, तो उससे ये होता है कि आपका जो बर्तन है ना वो टूटेगा नहीं। तो ये एक टिप है, आप लोग आजमा सकते हैं। तो जी खीर बड़ी मज़ेदार बन गई थी। अच्छा जी, फिर ये कुछ दिनों के बाद अब सारा मैं 3-4 दिनों का जो व्लॉग है ना वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियोस, कि मेरी बेटी ने जाना था, उनका ट्रिप जा रहा था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप जा रहा था तोली पीर और बंजूसा लेक, कश्मीर की साइड पे। तो बेटी ने क्योंकि 6 बजे पहुंचना था, सब ने एक जगह पे इकट्ठे होना था, फिर वहाँ से सब ने इकट्ठे जाना था, तो सुबह 6:30 बजे का टाइम है। इतना खूबसूरत मंज़र, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ क्या इस मंज़र को हम लोग जो मिस करते हैं ना, हम लोग मिस कर देते हैं। तो इस मंज़र से फ़ायदा उठाना, और सुबह का आपको पता है कि सुबह का टाइम तो कहते हैं ना कि नूर वेले दा टाइम होता है, तो नमाज का टाइम और फिर कुरान पढ़ने का टाइम, और जब सूरज निकल रहा होता है, चिड़ियाँ जब चहचहाना शुरू करती हैं और सूरज निकल रहा होता है और उसकी किरणें फैल रही होती हैं हर तरफ, तो क्या माशाल्लाह, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, कि हर चीज़ ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है ना। सारा टाइम आप देखें कि सुबह का टाइम पुरसकून सा टाइम, ऐसे लग रहा था कि जैसे ना सुकून आपके अंदर उतर रहा है। लेकिन सर्दी भी बड़ी ज़्यादा थी बई, सुकून तो उतरदा पिया सी, इन्नी ठंड कार तो लगता ही कोई नहीं कि ठंड पैंदी पई है। तो जब सुबह जब निकले हैं तो पता चला कि इतनी ठंड। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे हस्बैंड ले आए सब्ज़ी मंडी से। अब इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए और इनको संभालना, खैर मैंने कहा था, मैंने कहा ले आए ख़त्म हो रहा है सब कुछ घर में, तो वो लेकर आए। और साग मैंने मंगवाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैंने वो सर्दियों की जो हमारी सौगात है ना, हलवे और साग और ये वो मैंने अभी तक वो शुरू नहीं किया है मैंने। तो मैंने फिर साग बनाया और काटा और
अभी चढ़ाया नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगी जब मैं बनाऊंगी ना, तो आपके सामने ही बनाऊंगी साग कि मैं किस तरीके से साग बनाती हूँ। और साग तो मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी की ना फेवरेट हो एक डिश थी। अम्मी की क्या, हमारी सब माँओं की फेवरेट डिश होती है। तो बस वो सब्ज़ी लेकर आए और मैंने खाना बनाया हुआ था। मैंने बनाया हुआ था यखनी, बीफ यखनी पुलाव। इतना मज़ेदार, इतना मज़ेदार, अपने मुँह खुद मियाँ मिट्ठू, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था। और साथ मैंने रायता बनाया, थोड़ा सा मैंने सैलेड बना लिया, तो हम लोगों ने खाना खा लिया इस तरीके से। फ़िश भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो तो मैंने फ़िलहाल वो रख दी, धो के उसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया, और नेक्स्ट डे मैंने फिर निकाली और फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो मदर है ना, वो तो साग की थी दीवानी, और साग बना लेती थी, और हम भी इतने शौक से खाते थे साग, और इतना मज़ा करके पराठे दे नाल ते मैं कहनी हाँ साग होए, चाह होए, सुबह दे नाश्ते विच ते ओहो हो की गल है जी। बस पुरानी बातें याद आती हैं। तो मैं तो इतना नहीं बनाती हूँ वैसे, मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, लेकिन मेरा दिल बड़ा करता है, मैंने बहुत ही साग मैंने पसंद है। तो मेरी नेबर में से साग आ जाता था कभी, तो उन्हें पता होता था कि मैं बनाती नहीं हूँ। और फिर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड उर्दू स्पीकिंग है, तो उनके घर भी ना साग कम बनता था। तो फ़िश मैंने बनाई, और बहुत अच्छी फ़्रेश थी फ़िश। और इसमें आप मसाला लगाएं, वही हमारा जो रवायती मसाला होता है, नमक, मिर्च, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सिरका, वो लगाया। और उसके बाद मैंने इसमें जब बिल्कुल इसको फ्राई करने लगे, तो आप इसको बेसन स्प्रिंकल कर लें, लेकिन इतना नहीं है, ना ही बैटर बनाना है, बस आपने ऊपर से स्प्रिंकल किया कि जितना कि कोट हो जाए ऊपर। तो जब कोट हो जाएगा तो आप इसको फ्राई कर लें। और साथ में बनी हुई थी काली दाल, और रोटी भी बना ली थी, थोड़े से चावल भी थे। अच्छा, ये आपको ना वीडियो में थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है, हालांकि इतनी डार्क नहीं थी, लेकिन एट टाइम्स कभी हो जाता है कि कलर डार्क हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो ये आप पर है कि आप इसको नॉर्मल फ्राई करते हैं या थोड़ा ज़्यादा करते हैं या कम करें, तो ये तो टोटली आप पे है, लेकिन अभी ये इस पे ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, वो हमने गरम गरम खा ली थी, और फिर हम मैं डाल के दोबारा तो हम खाने बैठ गए कि चलें जब दूसरी फ्राई होगी तो वो भी हम लोग खा लेंगे। तो ये सेकंड, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, सेकंड परागा था ये हमारा। अच्छा जी, अब आ जाएं थोड़ी सी गिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, अब आपको अपनी फैमिली बना ही ले आए, तो फिर मैं थोड़े नाल हर चीज़ शेयर करा। तो ये गिफ्ट्स लाई थी मेरी नंद हम लोगों के लिए। और ये मेरी बेटी की कुर्ती थी, बेटे की शर्ट, मेरे हस्बैंड की शर्ट, और उन्होंने मुझे शॉल दी थी। तो हर दफ़ा लाती हैं, मैं उनको बल्कि कह रही थी, मैंने कहा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा आप आएँ तो लेकर आएँ, लेकिन बस प्यार मोहब्बत इससे बढ़ता है। तो ये बस वो मेरे लिए शॉल लेके आई थी कराची से, जो कि आपने मुझे पहने हुए देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, जब मैं अपने लॉस की तरफ जा रही थी तो मैंने पहनी थी। एक ये भी बात होती है कि जो कोई किसी को कोई गिफ्ट दे तो हमें वो पहन के उसको उसके घर जाएं या उसको दिखाएं, कि ताकि दूसरा बहुत खुश होता है कि भाई किसी की दी हुई चीज़ जो है ना वो किसी ने ऑनर की है और उसको पहना है। अच्छा, ये कुछ शर्ट्स थी जो मेरे ब्रदर इन लॉ लाए थे। बस इस दफ़ा वो हंगामी दौरे पे थे आपको बताया मैंने, तो बिल्कुल 3-4 दिनों के लिए, और इतना उनका अचानक प्लान बना था। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ वो करते हैं, हम लोग साथ मिल के खाना खा लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, आउटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बस इतना ही, मेरे ख्याल में इतना ही होता है। ये बस कुछ शर्ट्स थी, और कुछ मेरी देवरानी ने कपड़े लेकर दिए हुए थे। ये भी मेरी जिठानी ने मेरी बेटी को एक कुर्ती दी थी, जब हम गीगा मॉल गए थे तो वहाँ से लेके दी थी। और मेरी देवरानी ने ये सूट लेके दिया था मेरी बेटी को। और ये मेरा सूट है, जो पर्पल आपको नज़र आ रहा है ना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। ये सूट था मेरा, जो मेरी जिठानी ने मुझे लेके दिया था।
खाड़ी से। इसकी लॉन बहुत ज़बरदस्त है, सॉरी लॉन नहीं लॉन नहीं, खद्दर, बहुत ज़बरदस्त इसकी खद्दर है। इसका दुपट्टा, आई लव दिस दुपट्टा, इतना मुझे पसंद आया। पता नहीं आप लोग कहेंगे अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा। तो जी बस ये है, खुस्सा बेटे के लिए लेकर आए थे और कुछ चॉकलेट्स थी। बस ये प्यार और मोहब्बत होता है। और मैं अपने आप को नहीं दिखा सकी क्योंकि मैंने गीगा मॉल से उनको ही लेके चीज़ें उनको लेकर तो मैंने दे दी थी वहीं से। तो वो फिर अपने साथ उधर से ही, मैं घर तो लेके आई नहीं, मैं फिर उधर से चली गई थी अपने ससुराल और मैंने वहीं से सबकी चीज़ें मैंने ले दी थी। और अपनी नंद को भी मैंने सूट लेके दिया था। तो बस गिव एंड टेक होता है, ख्याल रखने की बात होती है ये। और चीज़ों की किसी के पास भी कमी नहीं होती है, हर इंसान अपने घर में अच्छा रहता है, लेकिन बस प्यार और मोहब्बत बढ़ता है इससे। और मैंने अखरोट का हलवा आपको बताया वो दिया था और मिठाई दी थी। और मेरी देवरान जिठानी को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने फ्रेस्को से उनको लेके दिए थे। जो कि वो फिर उनकी कॉल आई थी अमेरिका से, तो उन्होंने कहा बहुत मज़े का है, हम नाश्ता करने बैठे हुए हैं और साथ में लड्डू एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा, उन्होंने कहा कि अच्छा लगा। बस ये चॉकलेट्स थी, कुछ तो हम खा गए। तो उन्हें पता है चॉकलेट्स तो बचन वाली चीज़ है नहीं, तो चॉकलेट्स तो सब खा गए हम। और मैं पहले बना नहीं सकी वीडियो, तो बस ये थोड़ी बहुत जो रह गई थी मैंने कहा चलो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अच्छा जी, अब आप बताएं आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करो जी, और अपना फीडबैक दें। चलें जी, फिर मिलती हूँ आपसे मैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।